हेलो बच्चों, आज हम आपको मनोहर रे की किताब की जो अगली एक्सरसाइज है फर्स्ट आई, जिसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। इनको सरल करना है बच्चों। तो ये पहला प्रश्न ये है कि √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, इसको हमें सरल करना है। इसको सरल कैसे करना है बच्चों? ये जो हर रखा हुआ है इसका परमेयकरण करके हमें इसको हल करना है। तो देखो परमेयकरण कैसे करेंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 ये दे रखा है। ठीक है, तो ये हर क्या है? ये हर लिखा हुआ है। ये हर का हम क्या करेंगे? परमेयकरण करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो हर का संयुग्मी का गुणा अंश और हर में करने पर। तो देखो अब बच्चों संयुग्मी क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो ये संयुग्मी, देखो √7 माइनस √5 लिखा हुआ है बटे √7 और प्लस √5 ये दे रखा है। देखो बच्चों संयुग्मी क्या होता है, सिर्फ ये जहाँ ये प्लस और माइनस लगा होगा बस हम चिन्ह बदल देंगे और उसका रूप वही पदों का रहेगा। जैसे इसमें दो पद है √7 प्लस √5 बच्चों, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है। जो संयुग्मी होगा उसका क्या होगा? यहाँ माइनस होगा। बस ये देखो 7 प्लस का माइनस और √5 वैसे ही रख देंगे। इस तरीके से एक ही सेम रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये कटेंगे और तो इस व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये ऊपर वाला जो मान हो गया ये दो बार लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं √7 माइनस √5 भाग और वर्ग कर देंगे। ये दो बार हो गया। अब देखो ये a+b और a-b लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया बच्चों? वर्गांतर का ये वर्गांतर बन गया। और वर्गांतर का बच्चों क्या होता है? a² माइनस b² बराबर होता है a+b और a-b। चाहे a-b इंटू a+b लिखा हो, चाहे a+b इंटू a-b लिखा हो, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहली संख्या लिखी है √7, इसका वर्ग कर देंगे और दूसरी संख्या लिखी है √5, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो a-b का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। a-b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। a ये है, b ये है। तो अब देखो हम रखेंगे a तो √7 का वर्ग, b कौन सी? √5 का वर्ग माइनस 2। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है, अगर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगाए, इन दोनों का गुणा √5 √7 गुणे √5। ठीक है, बटे अब देखो √7 लिखा है, इसका वर्ग 7 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला आगे देखते हैं। अब 7 हो गया इसका और इसका भी 5 हो गया बच्चों। माइनस देखो ये सजाती करनी है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √7 गुणे 5। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 5 होता है 12 और ये 2 यहाँ और लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 यहाँ पर रखा रहेगा और इनका हमने गुणा कर लिया। अब देखो बच्चों 7 5 12 होता है, 12 लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लिखेंगे 2 √35। ठीक है, बटे ये 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 का भाग इसमें करेंगे 6 बार, माइनस 2 हट गया, 2 में भाग कट गया, तो ये √35 आ गया। ठीक है, बटे 2, तो ये हमने काट दिया, तो बच्चों कितना आ गया? 6 माइनस √35। यही हमारा आंसर बच्चों हो गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्या क्वेश्चन, अगला ये है कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इसको हमें हल करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हर जो लिखा हुआ है हर के संयुग्मी
का अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, इसको हम कर देते हैं। अब देखो, तो अब इस तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यही चीज हमें लिखना है, 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ देखो माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, बस ये ध्यान रखो। और ये दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, क्योंकि ये व्यंजक में हमने एक का गुणा किया और एक को इस फॉर्म में हमने बदल लिया। अब देखो बच्चों, ये दो जगह लिखा हुआ है, देखो तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग बटे, और ये बच्चों वर्गांतर बन गया, देखो तो 2 का वर्ग और अंडर रूट 3 का वर्ग। अब देखो, अब ये देखो बच्चों कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना है 2, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस प्लस लगा हुआ, प्लस लगा देंगे 2, फिर ए बी, a ये है और b ये है, 2ab, 2 तो रहेगा, फिर a ये है, b ये है, ऐसे हम गुणा कर देंगे बटे। अब देखो बच्चों, अब ये वर्गांत, ये देखो लिखा हुआ है, अब देखो 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, 2 का वर्ग किया तो कितना आया 4, अंडर रूट 3 का वर्ग किया 3, प्लस फिर 2 दूनी 4, तो 4 अंडर रूट 3 बटे कितना है, 4 में से 3 घटा 1 बचा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो ये हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 2 अंडर रूट 2, तो इसी को हम हल करेंगे। देखो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, देखो यही लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, प्लस माइनस का सिर्फ है इसमें, और ऊपर नीचे एक ही पद लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हर के संयुग्मी का गुणा अंश और हर में करने पर। ठीक है, तो अब करेंगे। देखो बच्चों, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब इसका संयुग्मी कौन सा हो जाएगा, देखो 3 ऐसे लिखेंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, 2 अंडर रूट 2 आ गया, ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो अब ये देखो ये पद और ये पद एक है, तो ये वर्ग हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग हो गया बच्चों। और नीचे क्या बनेगा, एक ये पद है, ये प्लस और माइनस है, और ये देखो ये a प्लस बी में लिखा है, a माइनस बी में लिखा है, तो 3 का वर्ग और माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो इसका वर्ग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे इन दोनों का गुणा। देखो ठीक है, ये वर्गांतर बन गए हैं, तो ये देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का वर्ग और अंडर रूट 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया और अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो गया। देखो बच्चों, तो अब देखो इसको आगे, अब देखो ये कितना हो गया 3 9 हो गया बच्चों। ठीक है, 3 का वर्ग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो 2 का वर्ग और फिर ये 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2 3 6 6 दूनी 12, तो 12 अंडर रूट 2 आ गया बच्चों। और यहाँ देखो 9 माइनस 8 हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, 9 और 8 को जोड़ेंगे, 8 एक 8 और 9 8 दूनी 16 17 हो जाएगा बच्चों। 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 बटे ये कितना 1 आ गया, तो अब ये आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो इतना हमें आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन ये है 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 कितना है देखो 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 3 अंडर रूट 5 फिर है देखो माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 देखो ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज़ और आप देख लो कि हाँ ठीक, देखो यहाँ सिर्फ 3 होता तो इसके बराबर हो जाता, लेकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे हर के संयुग्मी का गुणा करने पर ऊपर नीचे करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 गुणे। अब देखो इसके संयुग्मी करेंगे तो 3 अंडर रूट 5 यहाँ माइनस है तो प्लस और 2 अंडर रूट 6 बटे ऐसे ही लिख देंगे 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, अब देखो इतना आ गया। अब देखो इसको फिर हम करेंगे। अब देखो ये और ये एक जैसे नहीं है, ठीक है, तो हमें इनका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये देखो और ये देखो एक पद ये लिखा हुआ है और एक पद ये लिखा हुआ है, यही प्लस माइनस में इधर लिखा हुआ, तो ये वर्गांतर बन जाएगा। तो पहले इस पद का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका पद का गुणा इसमें करेंगे, फिर ऐसे ही इस पद का गुणा इसमें करेंगे, इस पद का गुणा हम इसमें करेंगे। तो 2 अंडर रूट 6 गुणे 3 अंडर रूट 5, ठीक है, इसका हमने गुणा इसमें कर दिया। अब देखो प्लस लगा लिया बीच में, 2 अंडर रूट 6 और फिर दूसरा पर 2 अंडर रूट 6। ठीक है, फिर देखो बच्चों ये माइनस का ये प्लस तो माइनस आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 गुणे ये 3 अंडर रूट 5 रखा हुआ है, फिर माइनस ये रखा है माइनस और प्लस ये रखा है, तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 गुणे 2 अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, देखो अब ये बन गया 3 अंडर रूट 5 का वर्ग और ऐसे ही ये बन गया 2 अंडर रूट 6 का ये वर्ग। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों कि 2 अंडर रूट 6 गुणे 3 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, तो अब ये जो करनी है ये समान करनी है, यहाँ 2 लिखा है यहाँ 2, और ये इसका पहले गुणा करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, और 6 पंचे 30, ये 30 हो गया। ठीक है बच्चों, अब फिर दूसरा स्टेप देखो, फिर ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा 6 हो गया। फिर देखो बच्चों माइनस, फिर ये 3 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट ये लिखा हुआ है अंडर रूट में, ये तो 5 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस, फिर देखो 2 ये लिखा और इनका गुणा होगा तो 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे देखते हैं। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का अंडर रूट 5 का करेंगे तो 5, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 और अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे तो 6। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो अब देखो 6, ये 6 अंडर रूट 30 यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 अंडर रूट 30 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 में से 2 को घटाओ तो 4 बचा और अंडर रूट 30 ऐसे ही रहा। ठीक है बच्चों, प्लस 6 चौक 24 ये हो गया और 5 तियां 15 ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये अब देखो 9 पना 45 ये हो गया, माइनस 6 चौक 24 ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 24 में से 15 घटा लो तो 15 में कितना जोड़ेंगे 24 हो जाए तो 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे 9 आएगा, 9 हम इधर रख ले रहे हैं, या आप लिख लो ऐसे रख लो, 4 अंडर रूट 30 प्लस 9 बटे, अब 45 में से 24 घटा दो तो 5 में से 4 गया 1 बच्चों। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 4 अंडर रूट 30 बटे 21। तो बच्चों कितना मान आया है, ये मान हमारा आ गया बच्चों। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/21 ऐसे आंसर में आपके दे रखा है, 9 प्लस 4 अंडर रूट 30। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, तो इसको हम ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों √18 प्लस √24 बटे √12 माइनस √8 है। तो इसको देखते हैं। √18 प्लस √24 बटे √12 और माइनस √8 ये दे रखा है, ठीक है। 18 प्लस √24 और 12 ये ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हर के संयुग्मी का गुणा करने पर। अब बताओ अब क्या करना है। देखो √18 प्लस √24 बटे, अब देखो √12 लिखा हुआ है माइनस √8 लिखा हुआ है, √8 ठीक है। अब देखो बच्चों अब इसके संयुग्मी का गुणा करना है, तो √12 और प्लस √8 बटे √12 और प्लस √8 ये ऐसे हमें इसका गुणा कर देना है। अब देखो आगे बच्चों देखते हैं। अब देखो इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो √18 गुणे √12 ठीक है। फिर इसका करना है √18 और गुणा √8। अब देखो ये फिर इसका 24 का करना है, तो √24 और √12 ठीक है बच्चों। अब देखो प्लस आया तो प्लस कर दो, तो √24 और गुणे √8 ये देखो। अब देखो ये तो वर्गांतर बन गया, तो √12 का वर्ग माइनस √8 का वर्ग ठीक है। अब देखो अब इसका हमें गुणा करना है, 18 और 12 कर दिया ठीक है। 18 गुणे 12 ये अंदर पहुंच गए ठीक है, प्लस √18 और गुणे 8 ये अंदर हो गया देखो फिर ठीक है। अब देखो ये √12 ही था बच्चों ठीक है, √12 ये लिखा हुआ, √12 √8 हट गया होगा बच्चों, मिसप्रिंट हो रहा था ठीक है। तो ये हो गया है इतना, फिर प्लस फिर √24 गुणे 12 ठीक है, प्लस √24 गुणे 8 ठीक है। इतना बच्चों आ गया हमारा। अब बटे कर लेंगे। देखो ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 8 हो गया ठीक है, ये 8 लिखा था। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अंडर में लिख लो, 6 तियां 18 और 6 दूनी 12 ठीक है, ऐसे प्लस। अब देखो ये कितना आ गया, देखो इसको लिखेंगे 9 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 ठीक है। ऐसे हम लिखते जाएंगे जिसका हमें वर्गमूल हम निकाल पाए। ऐसे देखो यहाँ 12 दूनी 24 और 12 ये रखा हुआ है ठीक है। ऐसे ये देखो 8 तियां 24 8 रखा हुआ है ठीक है, बटे। अब बटे देखो 12 में से 8 गया तो 4 बचा बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब देखो वर्गमूल में से संख्या कौन सी हटेगी, जो 2 बार लिखी होगी, ये 2 बाहर निकल आई और ये 3 दूनी 6 हो गया, √6 हो गया ठीक है, प्लस। अब देखो इसका 3 निकला ठीक है, इसका 2 और ये भी 2 एक बार निकल आएगा ठीक है। फिर देखो ये 12 बाहर निकल आया और देखो यहाँ पर 8 2 बार लिखा तो 8 निकल आया, √3 बटे कितना आया 4 आया ठीक है। अब देखो अब ये देखो बच्चों ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये 12 हो गया 6 √6 प्लस 12 प्लस 12 √2 प्लस 8 √3 बटे 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें बच्चों, देखो 2 कॉमन ले लें
तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 3 अंडर रूट 6, ठीक है। फिर यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 6 बचा, यहाँ पे भी 6 अंडर रूट 2 रहा, और यहाँ 4 अंडर रूट 3 हो गया बच्चों, बटे 4। तो अब देखो बच्चों, ये 2 दूनी 4 इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों, देखो 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 प्लस, ठीक है, फिर 6 अंडर रूट 2 प्लस, ठीक है, 4 अंडर रूट 3, और ये बटे नीचे आ गया 2। तो इतना बच्चों आंसर आया, ये यहाँ पे भी आ सकता है। अब इसका आंसर कितना आया बच्चों हम देखते हैं। देखो 6 ये रखा हुआ है, 6 अंडर रूट 2 ये रखा हुआ है, 3 अंडर रूट 6 ये रखा हुआ है, और 4 अंडर रूट 3 ये रखा हुआ है। देखो सभी रखे हुए हैं 6, फिर 6 रखा हुआ है, 6 अंडर रूट 2 ये रखा हुआ है, 4 अंडर रूट 3 ये रखा हुआ है, 3 अंडर रूट ये, और बटे 2। तो ये बच्चों यहाँ पर 1/2 ऐसे रूप में आया है। कैसे आया देखो, 6 प्लस, फिर आया है ये वाला पद 6 अंडर रूट 2, फिर आया है पद ये वाला 4 अंडर रूट 3, और फिर आया है पद कौन सा, 3 अंडर रूट ये वाला, 3 अंडर रूट 6 वाला, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया बच्चों। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है ये 5 बटे अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो अब देखो 5 बटे देखो कितना लेगा, 5 बटे 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 ये है। तो हर के अब हम संयुग्मी का गुणा करेंगे, हर के संयुग्मी का गुणा करने पर तो अब देखो हर के संयुग्मी का गुणा करने पर, अब देखो 5 बटे अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, ये प्लस रखा हुआ है तो माइनस का अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5, ठीक है बच्चों। इसका संयुग्मी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं हम, देखो बच्चों, अब 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 माइनस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 3, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा, सीधे 15 लिखो, 15 अंडर रूट 5 बटे, अब ये वर्गांतर बन जाएगा तो अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 3 अंडर रूट 5 का वर्ग, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कि ये तो ऊपर ऐसे लग लो, 5 अंडर रूट 2 माइनस 15 अंडर रूट 5 बटे, अब देखो ये 2 हो जाएगा, अंडर रूट 4 हुआ, 4 के बाद फिर वर्गमूल ले लेंगे तो 2 हो गया, तो या अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 आ गया माइनस, फिर 3 त्रिका 9 और 9 पना 45, ये देखो 45 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो इसका मान कितना आएगा, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो 5 अंडर रूट 2 माइनस 15 अंडर रूट 5 बटे, अब ये हो गया माइनस 43, माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, इसको आगे लिख लेंगे अंडर रूट 5, और ये माइनस का हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बटे 43। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं आंसर कितना आया बच्चों। देखो इसमें हाँ, यहाँ से 5 और कॉमन ले लिया गया है, और ये माइनस ही रखा है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे भी ये भी सही है, और माइनस भी यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 5, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला माइनस यहाँ पर रख दिया है, सिर्फ माइनस ये रख दिया, और ऐसे ही रखा है अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 बटे, और ये 43, ये ऐसे रख दिया। और या ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लो,
ये 43 यहाँ इसके नीचे रख दो, 5 पांतियाँ 15 √5 माइनस √2। तो ये दोनों आंसर हमारे बच्चों ठीक है, कोई भी आप रख लो, चाहे ऐसे इसमें रख लो चाहे इसमें, ये दोनों आंसर आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें है बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब ये आगे के प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा फिर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन अवश्य दबाना होगा। ठीक है, तो सभी लोगों ने हमारे बेल आइकन को दबा लिया होगा, इसलिए सभी लोगों को